आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुनव्वर आलम। आज हम ITO में प्यारेलाल भवन के आर्टिजन आर्ट गैलरी में मौजूद है। यहाँ पर आर्ट एंड आर्ट नाम से नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्जीबिशन रखा है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़र, क्योंकि यहाँ पर 16 राज्यों से 75 कलाकारों ने अपने यहाँ पर अपना कला बिखेरा है। उन्होंने अपनी कला को यहाँ पर दिखाने की, अपनी हुनर को दिखाने की उन्होंने कोशिश। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में इन कलाकारों से बात करेंगे और ठीक उसी तरह से हम आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो मोहित मनोचा जी हैं उनसे आज हम बात करेंगे। 16 राज्यों से जो 75 बच्चों ने यहाँ पर अपना कला बिखेरा है, उनमें से एक ख़ास नाम अनिका नरगिस का है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताएं कि इनमें से आपकी पेंटिंग कौन सी है? ये मेरे 2 वर्क हैं। ओके, ये दोनों। हाँ। आप इसमें आप जैसे FB मतलब फेसबुक का है, व्हाट्सएप का इसमें आप है, तो इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग इज़ हज़ार्ड्स ऑफ मोबाइल। और ये मोबाइल जो सबके हाथ में होता है और इसके नुकसानात आप बताना। इसके मार्टिन कूपर जिसने इसका इन्वेंट लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए किया था, लोगों को जोड़ने के लिए किया था। लेकिन आज पर हम ये देखा जा रहा है कि इसकी वजह से आज हम भीड़ में भी अकेले होते जा रहे हैं और इसके शिकंजे में हम बुरी तरह जकड़ते जा रहे हैं। अब इसका क्या है, इसमें आपको क्या दिखाना चाह रही है? ये द थीम ऑफ दिस पेंटिंग इज़ बागबान। ये एक फेमस मूवी, अमिताभ बच्चन की फेमस मूवी से लिया है, बागबान। इसमें मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि माँ बाप, इसके एज ए पेयर मैंने माँ बाप को दिखाया है, पेरेंट्स को दिखाया है। पेरेंट्स ऐसी पर्सनैलिटी होते हैं कि जो डिपेंडेंट और बूढ़े होने के बावजूद भी अपने बच्चों को छाया देते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। पर आजकल ओल्ड एज होम के रूप में हम ऐसा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि माँ बाप की इम्पोर्टेंस तभी तक है जब तक वो हमारे को फल और छाया देते हैं। जैसे पेड़ देता है वैसे माँ बाप जब तक हमारी केयर कर पाते हैं तब तक हमें उनकी इम्पोर्टेंस होती है। जब वो हमारा केयर नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। तो आपकी ये जो कला है ये आपको शुरू से ही है और या फिर आप बाद में इस तरह का आपका कला? बचपन से ही मुझे पेंटिंग का शौक़ था। तो ये शौक़ में आपके जैसे कि फादर AU आसिफ साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं उर्दू के, तो इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है या उन्होंने आपका साथ दिया या उन्होंने कुछ? इन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करा, हमेशा मुझे इसमें बढ़ावा दिया कि मैं इसको आगे से आगे ले जाऊं। हमेशा इन्होंने मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे इसमें मोटिवेट करा। ये बताएं कि इस आपकी जो पेंटिंग यहाँ भी लगी है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि कैसे खुश हो? अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ के फाउंडर मोहित मनोचा जो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उनसे मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। इस एग्जीबिशन की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे थीम की कोई बाउंडेशन नहीं है। हम अपना माइंड, अपना क्रिएटिव माइंड कहीं तक भी ले जा सकते हैं और अपने माइंड को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं। बाउंडेशन होती है तो फिर हम उसमें एक बाउंडिंग हो जाती है कि हम यहीं तक अपनी थीम को ले जा सकते हैं। अभी अपने साथियों के लिए आप जो आप खुशकिस्मत हैं कि इस तरह के एग्जीबिशन में आपकी पेंटिंग लगाई गई एग्जीबिशन में, तो अब ये बताएं अपने साथियों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पैगाम आपका? मेरा ये कोट है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ, यानी कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा कोशिश करनी चाहिए। ये आप जो पेंटिंग कर रही हैं इसका क्या मकसद है? आप उससे पैसा कमाना चाहती हैं या फिर ये अपने शौक़ के लिए कर रही हैं? क्या है? मैं अपनी क्रिएटिविटी लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरा माइंड कहाँ तक जा रहा है, या अपनी जो टैलेंट है उसको मैं दिखाना चाहती हूँ और उससे एक मैसेज देना चाहती हूँ। आपके वालिद AU आसिफ साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि चौथी दुनिया के अभी एडिटर भी हैं। आपकी अम्मी PhD होल्डर हैं जामे मिल्लिया इस्लामिया से। तो आपको सहाफ़ी बनना चाहिए या फिर दूसरे किसी और मैदान में जाना चाहिए? आपके पेंटिंग में आपका शौक़ कैसे हुआ, किस तरीके से मतलब आप इसमें आ गए? नहीं, बचपन से ही मुझे मेरा क्रिएटिव माइंड था और मेरी मम्मी की सिस्टर वो इस लाइन में उनको इस लाइन में बहुत महारत है। तो उनसे वो अपना पेंटिंग का कोर्स कर रही थी, तो मैं उनके साथ जाकर पेंटिंग्स बनाने का शौक़ मेरा तभी से स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैं अब उसमें लगी। तो आपके पेरेंट्स कभी इस बात के लिए आपको इन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करा और मुझे साथ में लिखने का भी शौक़ है। मेरा अखबार मशरिक वगैरह और राष्ट्रीय सहारा और डिफरेंट इंग्लिश मैगजीन्स में भी, चाइल्ड मैगजीन्स में मेरे पोएम्स वगैरह काफ़ी पब्लिश हुए हैं। पोएम भी लिखती हैं? पोएम भी है, साथ में मैं ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हूँ। अच्छा। और गोल्ड मेडलिस्ट फाइटिंग में भी हूँ। ये अनिका नरगिस के वालिदैन हैं AU आसिफ साहब जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चौथी दुनिया के एडिटर। सर आप ये बताएं कि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तो आपको अपनी बेटी को सहाफ़ी बनाना चाहिए था, जर्नलिज़म में आपको भेजना चाहिए था, आपने आर्ट में कैसे आपने जाने दिया उनको, क्या मतलब?
देखिए, ये चीज़ जो होती है ये एक बहुत ही कुदरती होती है, नेचुरल होती है, बच्चे के अंदर पहले से मौजूद होती है और इसमें कोई किसी को भेजने से और चाहने पर वो डिपेंड नहीं करता है। यही वजह है कि आपको हर बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी पहली स्लेट जो है वो घर की दीवार होती है। और ये भी एक बच्चे की तरह मैं शुरू में देखता था, तमाम दीवारों को गंदा कर देती थी और आपको दरअसल ये वो जो गंदा करना था वो इसके अंदर का आर्टिस्ट था जो पैदा हो रहा था। और मैं समझता हूँ कि ये एक नेचुरल अर्ज है जो हर बच्चे के अंदर मौजूद होता है। इसको अगर बढ़ावा मिलता है तो ये बढ़ावा उस बच्चे को आर्टिस्ट बना देता है, इमेज हुसैन बना देता है। तो आपने कभी रोका नहीं, मतलब जो कर कभी नहीं रोका। यही वजह है कि साहब आई.के. गुजराल जो प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके बड़े भाई जो सतीश गुजराल हैं वो आपको बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं और सतीश गुजराल के बारे में कहा जाता है वो 40 साल तक गूंगे रहे लेकिन आर्ट के इस जोड़ ने उनको फिर से उनके ज़बान में आवाज़ दे दी। तो आर्ट ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में रंग भर देती है, जो गंगे को आपको एक आम आदमी, बोलने वाला आदमी बना देती है। इमेज हुसैन को कौन नहीं जानता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बेटी जो है इसके अंदर का ये अर्ज है, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। और इसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हिमांशु जो है, ये मनोचा साहब जो हैं, उनकी एक ख़ास बात यह है कि वो नई नस्ल के लोगों को, खुद भी नई नस्ल ही के हैं अभी, लेकिन इन्होंने नई नस्ल के लोगों को जिस तरह से आगे बढ़ाने में रोल प्ले किया है वो मैं समझता हूँ हिस्ट्री में लिखने के लायक है। और यही एक बच्ची नहीं है बल्कि ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनको मनोचा साहब ने आगे बढ़ाया है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आर्ट के इस फील्ड को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी और इसकी सख्त ज़रूरत है। ये थे AU आसिफ साहब जो कि चौथी दुनिया के एडिटर हैं। अब आइए हम बात करते हैं अनिका नरगिस की माता जी से। अब ये बताएं कि आपकी बेटी की जो पेंटिंग इसमें लगाया गया है, खुशी है? जी, जाहिर सी बात है। एक तो खुशी इस बात की है कि मेरी बेटी की पेंटिंग लगी है बाकी तमाम लोगों के साथ। और मेरा ये मानना है कि मेरा खुद लिटरेचर से ताल्लुक़ है। उर्दू में मैंने PhD किया जामिया से। तो लिटरेचर और आर्ट दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वैसे भी होते हैं, जैसे घर में जो भी लड़कियां होती हैं, बेटी होती हैं, तो उनको बाहर जाने की मतलब इजाज़त नहीं होती। जैसे कोई खुलकर कोई काम करने की इजाज़त नहीं होती, माँ ही नहीं जाने देती हैं कि क्या करोगे आगे, मतलब शादी हो जाएगी, कोई काम नहीं। तो आप एक तरह से पूरा पेंटिंग बनाना मतलब बहुत बड़ी बात है। एक तो पढ़ना 12 तक किसी को पढ़ा देते बहुत बड़ी बात है, आपने पेंटिंग बनाने की अपनी इजाज़त दे दी, आपको संकोच नहीं हुआ कुछ नहीं? देखिए, मेरी सोच ज़रा आम सोच से अलग है। मतलब हर इंसान पहले इंसान है, तब कोई लड़का है या लड़की है या बेटा है या बेटी है। और अल्लाह का मतलब कुदरत ने भी उनको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कि सब कुछ बराबर करने के लिए। और ये तो एक मतलब सही डायरेक्शन है। गलत डायरेक्शन में जाने के लिए लड़के को भी मना है, लड़की को भी मना है। तो हम इसको नहीं मानते हैं कि लड़की है तो इस पे कुछ बाउंडेशन लगाई जाए, लड़के हैं तो उनको बिल्कुल आज़ाद छोड़ा जाए। और हमें कभी भी ये फील नहीं हुआ कि ये लड़की है, ये बाहर जा रही है। अगर आप इसको सच्ची सीख दीजिए तो लड़के को भी देना चाहिए और लड़की को भी देनी चाहिए। तो हमने कभी पाबंदी नहीं लगाई बल्कि हमेशा इनकरेज किया कुछ भी करने के लिए जो मतलब कि इसके लिए भी फ़ायदेमंद हो, इसकी फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए। अनिका नरगिस के वालिदैन जो कि अपनी बेटी को खुली सोच के साथ आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, यानी बिना भेदभाव के बेटे और बेटियों के दरमियान में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से इनकी सोच है। और लड़कियों के लिए ऐसी सोच होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है जिसमें लड़कियाँ और लड़कों ने हिस्सा लिया है, अपनी कला को बिखेरा है। तो आप जान सकते हैं कि लड़कियों के अंदर भी उतनी ही टैलेंट है जितना लड़कों के अंदर है। आइए हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मोहित मनोचा जो कि प्रेसिडेंट हैं, उनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मिलत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर। सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस तरीके के जो आप इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, इतने बड़े का एग्जीबिशन करते हैं, तो आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद मेन है कि आर्ट और आर्टिस्ट को हम प्रमोट करें, आगे लाया जाए, क्योंकि इंडिया में आर्ट की कहीं कमी नहीं है। इंडिया में गांव-गांव में कोने कोने में आर्ट बिखर के भरी हुई अच्छे से। तो आप उनको कैसे लाते हैं? लोग कैसे उनको पता चलता है कि आप जो है इस तरह का एग्जीबिशन करना चाहते हैं?
एग्जीबिशन एक अलग माध्यम है, और इसके अलावा हम लोग पेंटिंग कंपटीशन, एग्जीबिशन और वर्कशॉप वगैरह भी करते रहते हैं। एक नया इवेंट भी हम करने जा रहे हैं, आर्टिस्ट मीट एंड ग्रीट, जिसमें सभी डिफरेंट आर्टिस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे अपने साथ से। तो अलग अलग मीडियम हमने प्लान किए, अलग अलग इवेंट हमने प्लान किए हैं जिससे आर्ट को हम लोग अच्छे से प्रमोट कर सकें। तो एग्जीबिशन में ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अराउंड 75 जो हैं आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अराउंड 16 स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने 75 जो भी आर्टिस्टों को आपने शामिल किया है, ये आर्टिस्ट को आपने चुना कैसे, चूज़ कैसे किया है, किस बेस पर आपने किया है? इसके लिए हमने ऑनलाइन एक ऐड निकाला था हमारी वेबसाइट के थ्रू ही, और आर्टिस्टों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। ऑनलाइन उन्होंने हमें भरा है फॉर्म, ईमेल के थ्रू भी भेजा है, और कुछ लोगों ने आजकल व्हाट्सएप मीडियम चल पड़ा है उसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने उनके काम देखे हैं, उनमें कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ हमने नोटिस में लिया, उस बेस पे हम लोगों ने जजमेंट किया। तो इसमें सिर्फ फ्रेशर होते हैं या जूनियर आर्टिस्ट और सीनियर दोनों तरह के होते हैं, क्या बताएं? इसमें दोनों तरह के हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें प्रोफेशनल आर्टिस्ट ज़्यादा हैं, और फ्रेशर्स को भी, नए आर्टिस्टों को भी मौका देना ज़रूरी है। इसलिए थोड़े बहुत हमें उनको भी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मौका, तो हमारा पर्पस जो है कि आर्ट को प्रमोट करें, तो उस पर्पस से हम चाहेंगे कि सभी पार्टिसिपेट करें, और इसमें प्रोफेशनल के साथ साथ फ्रेशनल भी। इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलता है? कोई दिली सुकून है या फिर कुछ आपका अपना क्या फ़ायदा है? एक बचपन से रहा है, थोड़ा सोशल रहा हूँ, सोशल सोचता रहा हूँ, सोशल, क्योंकि मैंने भी स्ट्रगल किया है अपनी फील्ड में। और आप किस फील्ड से काम करते हैं? मैं भी पेंटिंग फील्ड से ही हूँ, मैं भी पेंटिंग करता हूँ। तो थोड़ा सा चैलेंज मुझे भी फेस हुआ लाइफ के अंदर, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के NGO स्टार्ट की गई थी, और बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रही है। तो आपकी सिर्फ NGO है या कोई दूसरा इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे आप लोगों को आर्ट की तरफ जो है बुलाते हैं, ऐसा कुछ? मेरी NGO भी है, NGO एक अलग वर्कआउट कर रही है, और मैं अर्निंग सोर्स से अपना आर्ट इंस्टीट्यूट भी चला रहा हूँ। हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट के नाम से मेरा पटेल नगर दिल्ली में सेंटर है प्रॉपर, और जो मेरा अर्निंग का सोर्स है। और NGO जो है ये सोशल है मेरे लिए, मैं सोशल कर रहा हूँ इसके अंदर, और सारा इनकम मेरा वहाँ से आता है, और यहाँ हम सोशल में उसको खर्च करते हैं। तो ये आप जो 75 मतलब आर्टिस्टों को आपने यहाँ पर बुलाया है, उनकी जो यहाँ जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपने लगाया, एग्जीबिशन में आपने लगाया है, तो क्या उनकी तरफ से आप कोई फ़ीस लेते हैं या उनका फ्री करते हैं, क्या है, किस तरीके से आप उनको? कुछ कंट्रीब्यूशन चार्जेस लगते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आर्ट की वैल्यू नहीं रह जाएगी कहीं ना कहीं। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो पे नहीं कर पाते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं। और कंट्रीब्यूशन में एक फंडिंग, हम जो अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, अच्छा सा प्रेजेंटेशन देने के लिए एक फ़ंड चाहिए हमें, उस फंड का कुछ हिस्सा हम आर्टिस्ट से कंट्रीब्यूशन करते हैं, बाकी का हिस्सा हम खुद अपनी पॉकेट से करते हैं। जैसे आज का ये दौर है डिजिटल दौर की वजह से कला पर कोई कुछ असर पड़ा है या नहीं, ऐसा क्या लगता है? डिजिटल एक अलग मीडियम है, एक अलग माध्यम हो गया, और मैनुअल चीज़ है, ये हाथ की बनी चीज़ है। पेंटिंग एक हाथ का माध्यम है, और पेंटिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, स्कल्पचर, ये डिफरेंट सारी चीज़, जितने भी मीडियम हम पेंटिंग्स कह लीजिए, ये डिफरेंट आर्ट सारी कहीं ना कहीं हम हाथों से कर रहे हैं, और हाथ की बनी चीज़ की वैल्यू आज भी वही है जो पहले भी थी। 75 आर्टिस्टों में से एक आर्टिस्ट और भी हैं जिनसे हम आज बात करने जा रहे हैं। हाँ, आपका नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम विशाखा काकड़े है। कहाँ से आई हैं आप? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, नागपुर से। आपकी कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं? मेरी ये चारों पेंटिंग है, और ये गणेशा के 3 पीस है। अच्छा, तो आप इसमें क्या दिखाना चाह रही हैं, इसमें क्या मकसद है आपका, क्या दिखाना चाह रही हैं? मैंने ये हॉर्स वाली बनाई है, वो तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, और बाकी ये वुड कार्विंग यूज़ किया है एक्रेलिक स्नोफॉल के जरिए, और बाकी ये शीप है, उसको नए अंदाज में मतलब नाइफ पेंटिंग के द्वारा बताया है, और बाकी ये अफ्रीकन पोवर्टी के पेंटिंग है। अच्छा, ये बताएं कि आपको इस एग्जीबिशन में आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? महाराष्ट्र से आप आई हैं दिल्ली में, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरी दिल्ली की फ़र्स्ट टाइम पेंटिंग है, और पर दिल्ली का फ़र्स्ट टाइम है। तो कितने सालों से आप मतलब पेंटिंग कर रही हैं आप? एक्चुअली पेंटिंग तो मेरा पैशन है, वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और एग्जीबिशन मेरा काफ़ी 2-3 सालों से चल रहा है। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ आप ये पेंटिंग भी करें? हाँ, कंटिन्यू, पैशन तो मेरा कंटिन्यू है। विशाखा जी की मदर भी यहाँ पर हैं, जो महाराष्ट्र से उनके साथ आई हैं, जो कि वो इंजीनियर भी हैं। इंजीनियरिंग के साथ साथ वो पेंटिंग करते हैं, तो उनकी मदर से हम पूछते हैं कि उनको कैसा लगता है कि एक बेटी इंजीनियरिंग के साथ साथ पेंटिंग करती है, तो उनको कैसी खुशी महसूस हो रही है? दिल्ली आने के बाद आपको कैसा महसूस, इतने बड़े एग्जीबिशन? अच्छा लगा, और ये सब देखने के बाद ऐसा लगा ये आर्टिस्ट है ना, हाथ से बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लगता है, ये कला हो गई है। हाँ, और ये हिमांशु साहब ने हमको इनवाइट किया, इससे मुझे बहुत खुशी हुई।
हम दिल्ली आए हैं यहाँ, और मेरे बेटी की पेंटिंग लगी है और सबकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। तो आपकी बेटी जो है इंजीनियरिंग की है? इंजीनियरिंग की। वो आर्टिस्ट बिल्कुल बोले तो एक पढ़ी नहीं है, लेकिन इसको बचपन से शौक था कि मैं आर्टिस्ट बनूं ऐसा। तो हम बोले कि करो जो करना है। तो वो बोले तो नाइट के जो प्रोग्राम रहते हैं ना, उसमें ही वो नाइट में ड्राइंग डिज़ाइनर करती है पूरा। रात में ये काम करती था और दिन में मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई। अच्छा, तो ये चीज़ जब देख सकते हैं कि विशाखा की मम्मी कितनी खुश है कि उनकी बेटी इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्टिस्ट भी है। हमारे साथ एक और आर्टिस्ट हैं जो कि इस एग्ज़िबिशन में उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को यहाँ पर लगाई है। आइए जानते हैं उनके ख़्याल क्या हैं, उन्हें यहाँ पर लगाने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है। आपका नाम पहले बताएं आप। मेरा नाम गुरप्रीत है और तो ये जो ये पेंटिंग्स मेरे फादर की हैं, बलबीर सिंह, और वो अराउंड 30-40 ईयर्स से मतलब इस लाइन में हैं, आर्ट वर्क में हैं। BFA उन्होंने किया था, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो तब से ही वो कर रहे हैं, रिलीजियस पेंटिंग्स भी बना रहे हैं। तो अभी वो नहीं आए, आप आई हैं? नहीं, वो नहीं है अभी, तो इसलिए मैं उनके बिहाफ पे कर रही हूँ। ये कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं उनकी? ये उनकी ये वाली है, ये है। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं बलबीर सिंह जी का। उनकी बेटी आई हुई हैं, बेटी हैं आप? हाँ जी, हाँ। उनकी बेटी आई हुई हैं उनके बिहाफ से। आप क्या कर रही हैं अभी? मैं अभी डेंटिस्ट हूँ। अच्छा, डॉक्टर हैं आप? हाँ, डॉक्टर। अच्छा, तो आप इसका आपको शौक़ है, आपके फादर की तरफ से कुछ? थोड़ा बहुत शौक़ है, लाइक इट्स हॉबी की तरह से शौक़ है, बट नॉट प्रोफेशनली। तो अब तक हम कलाकारों से और ऑर्गेनाइजेशन से बात की है और हमने जाना कि क्या उनकी ख्वाहिश है, आखिर क्या वजह है कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ यहाँ पर किया है। दूसरी बात, कलाकारों से हमने जाना कि वो इसको क्या महसूस हो रहा है इस तरह की चीज़ों को बनाने के बाद। तो हम आइए हम ये भी जानते हैं कि विजिटर्स जो है, जो उन्होंने देख रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर आए हैं इन एग्जीबिशंस को देखने, उनको कैसा महसूस हो रहा है। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंदाकिनी है। कहाँ से आई हैं आप देखने? मैं पुष्पविहार से आई हूँ। अच्छा, मतलब आप दिल्ली की रहने वाली? दिल्ली की रहने वाली। आप ये जो एग्जीबिशन देख रही हैं कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट टाइप की, मतलब बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लग रहा है कि मतलब जो हमारे हिंदुस्तान में कलाओं की मतलब पूरी तरह से एक भीड़ है। हाँ, बहुत भीड़ है, मतलब बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे पहली बार में ही बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मतलब आपको अब लग रहा है कि आपको भी करना चाहिए ऐसा? हाँ। अब आइए एक दूसरे से हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको कैसा लगा इस तरह की पेंटिंग्स आप जो देख रही हैं एग्जीबिशन में, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसमें अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिली है। इवन मेरी बहन की भी पेंटिंग लगी है, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उसकी टॉप 20 में पेंटिंग आई थी। टॉप 20 में आप? हाँ जी, मेरी बहन की पेंटिंग आई थी। तो आपने देखा कि 16 राज्यों से 75 आर्टिस्टों ने यहाँ पर हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपनी कला को यहाँ पर बिखेरा है। जहाँ एक देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। इन चीज़ों को देख करके एक दिल बाग बाग हो जाता है कि लोगों के अंदर कला कितनी तरह से, किस तरीके से छुपा हुआ है और उन्होंने अपने कला को कितना बेहतर अंदाज में और यहाँ पर पेश किया है, दर्शाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि आर्टिस्टों ने समाजी जो भी प्रॉब्लम्स हैं समाज में जो हो रही हैं, जिस तरह की हालत है, उनको भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की, जिसे देख करके हमारा दिल कहीं ना कहीं से हमारे दिल को घात भी लगता है कि क्या इन चीज़ों को ख़त्म करने की कैसे कोशिश की जाए। और आर्टिस्टों ने उन्हीं चीज़ों को अपनी कला के ज़रिए से लोगों को दिखाया। आप देख सकते कितना खूबसूरत है। जिन चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं हमें खुशी भी महसूस होती है और कहीं ना कहीं अफसोस भी होता है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है कि जहाँ एक तरफ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हरियाली है, दूसरी तरफ हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो है अपनी सोच के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी सारी चीज़ों को पाने के लिए हम हरियाली को ख़त्म कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को हम ख़त्म कर रहे हैं। तो यानी ये रक्षाबंधन का दिन है, फिर भी आज कई लोग और कई विज़िटर्स यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह की चीज़ों को, वो देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक पेंटिंग्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को दर्शाया है, किस तरीके से महिलाओं पर, औरतों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान की अभी हालत कैसी है और किस तरीके से औरतों के ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, औरतों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, ये यहाँ पर दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए लगातार 6 सालों से आर्ट एंड आर्ट नाम से नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के एग्जीबिशंस लगाते हैं और देश भर के जो भी आर्टिस्ट हैं उनको बुलाते हैं, उनको चुनते हैं और उनकी जो कला है उनको दिखाने की वो पूरी कोशिश करते हैं, लोगों के सामने लाते हैं। ये मोहित मनोचा जो कि नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के
प्रेसिडेंट हैं, वो उनकी बड़ी कोशिश है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी इलाके से हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, कि माइनॉरिटीज़ हो, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं, बस कला अगर किसी के अंदर है तो उन कला को लोगों के सामने ला करके रखना है, एक ही मकसद है मोहित मनूचा जी का। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तजज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millettimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।